नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 3 कवर करेंगे। तो चैप्टर 3 का नाम क्या है? मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो अर्थ है उसके मोशन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा टॉपिक क्या है? मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी कि हमारा चैप्टर का नाम है कि जो हमारा पृथ्वी है उसका मोशन यानी कि उसके गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया, चलिए लाइन वाइज लाइन हम लोग डिस्कस करते हैं और चीज़ें सीखने का कोशिश करेंगे। तो दिया गया, एज यू नो डेट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अगर हम बात करें पृथ्वी के बारे में, ठीक है, तो जो पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है इसके पास कितने तरह के मोशन है? तो दो तरह के। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवोल्यूशन। ठीक है, एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवोल्यूशन। इसको हम अगर आपको समझाने का कोशिश करें तो मान लीजिए कि ये हमारा सन है। ठीक है, ये हमारा सन हो गया। ठीक है, ये हमारा सन हो गया। तो इसके चारों तरफ हमारा पृथ्वी क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो देखिए, जब जो अपने पृथ्वी अपने जगह पर अगर इस तरह से रोटेट कर रहा है, यहीं पे अगर रोटेशन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर घूम रहा है तो उसको रोटेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। इसको रोटेशन बोलते हैं। और जब पृथ्वी जब इसके चारों तरफ एक इस तरह से घूमते हैं, इस तरह से, ठीक है, अगर इसके चारों तरफ अपने एक्सिस पे घूम के फिर यहाँ से मान लीजिए यहाँ से घूमता हुआ शुरू हुआ और फिर यहाँ पे आया, तो वो क्या हो गया? रिवॉल्यूशन। यही रोटेशन और रिवॉल्यूशन में अंतर है। ठीक है, ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है कि रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो रोटेशन क्या होता है कि उसके अपने अक्ष पे ही जो जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे ही जब मूवमेंट करता है, ठीक है, तो उसके मूवमेंट को रोटेशन कहा जाता है। ठीक है, जो अब उसके अक्ष पे पृथ्वी द्वारा जो जैसे मान लीजिए कि आपने कभी बचपन में लट्टू नचाया होगा या किसी को लट्टू नचाते हुए देखा होगा। ठीक है, जो लट्टू होता है वो कैसा होता है? तो इस तरह उसका शेप होता है। ठीक है, इस तरह से लट्टू का शेप होता है और यहाँ पे इसका नोक होता है। ठीक है, इस तरह से इसका कील होता है। तो जब लट्टू नाचता है तो अपने जगह पे ही ये रोटेट होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अपने जगह पे ही क्या होता है? ये रोटेट होता है, इस तरह से नाचता है, इस तरह से वो नाचता है। तो मान लीजिए कि जो लट्टू अपने जगह पे नाच रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशन। और कभी कभी देखते हैं कि लट्टू भाग भाग के नाचता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वो भागता है एक जगह से, इस तरह से मान लीजिए कि एक सर्कल है और इस पे अगर आप मान लीजिए इस पे दौड़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि एक ट्रैक हो गया, ये ट्रैक बना दिया गया, ये ट्रैक हो गया। ठीक है, इस ट्रैक पे अगर आप दौड़ रहे हैं तो वो क्या हो गया? रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बीच में ग्राउंड हो गया और ग्राउंड के चारों तरफ अगर आप चक्कर लगा रहे हैं, डेट इज रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ हम लोग आपको समझाने का कोशिश कर रहे थे। आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो पृथ्वी का मूवमेंट होता है उसके बारे में बताया गया कि जो सन है यानी कि सूरज है, तो उसके चारों तरफ जो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे जो मूवमेंट होता है पृथ्वी का, उसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजनरी लाइन। ठीक है, जो एक्सिस है अर्थ का वो क्या है? एक तरह का इमेजनरी यानी कि काल्पनिक रेखा है। ठीक है, इमेजनरी लाइन मतलब क्या होता है कि वो काल्पनिक है, यानी कि वो बनाया हुआ नहीं है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं ना, अगर सोलर सिस्टम का पिक्चर देखते हैं तो एक ड्रॉ किया हुआ लाइन दिखता है, लेकिन वो क्या है? इमेजनरी लाइन है, उसको ऐसे ही इमेजिन किया गया है, काल्पनिक है। मैक्स एन एंगल ऑफ 1666.5 विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। जो कितना डिग्री बनाता है? तो अपने ऑर्बिटल प्लेन पे 66.5 डिग्री का वो एंगल बनाता है। ठीक है, कितने? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एट ऑर्बिटल प्लेन। और जो प्लेन फॉर्म यानी कि जिस प्लेन का निर्माण होता है, ठीक है, जिस प्लेन का निर्माण होता है उस ऑर्बिट द्वारा, उसको क्या बोला जाता है? तो ऑर्बिटल प्लेन बोला जाता है, उसको ऑर्बिटल प्लेन बोला जाता है। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। जो हमारा अर्थ है उसको प्रकाश कहाँ से मिलता है? जो हमारा अर्थ है उसको प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो आपको याद रखना है कि उसको प्रकाश सन से मिलता है। ठीक है, सबको पता होगा, ये बेसिक चीज़ है कि जो लाइट है वो कहाँ से मिलता है? तो सन से मिलता है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। मान लीजिए कि जो देखिए यहाँ पे पिक्चर आप देखेंगे तो पिक्चर यहाँ पे जो चीज़ हम बताने का कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा जो स्फेरिकल है, ठीक है, शेप क्या है? स्फेरिकल है। तो जब इधर से जो सन का लाइट आ रहा है, इधर से जो सन का लाइट आ रहा है वो कहाँ पड़ रहा है? सिर्फ आधे पृथ्वी पे ही पड़ रहा है, जो सिर्फ आधे पृथ्वी पे पड़ रहा है। ये जो लाइट आप देख पा रहे होंगे येलो कलर से जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो कहाँ पे पड़ रहा है? सिर्फ आधे पार्ट पे ही पड़ रहा है। और इसके जो पीछे वाला पार्ट है, ठीक है, इसके पीछे वाला पार्ट है वो क्या हो जा रहा है? उधर नहीं पड़ रहा है। तो जिधर पड़ता है उधर दिन होता है और जिधर नहीं पड़ता है रात होता है। और फिर जब ये धीरे धीरे क्या होता है कि रोटेट होगा, जब ये जो हमारा
पृथ्वी है तो ये अपने जगह पे भी घूमता है। तो जब इस तरह से ये रोटेट होना शुरू होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि प्रकाश इस तरफ आएगा और इधर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, यानी कि इधर दिन और उधर रात हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सिर्फ आधा भाग है उसको उस पर सनलाइट मिलता है, ठीक है। और जो पोर्शन, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे, ठीक है, जहाँ पे जिस पोर्शन मतलब फेस करता है, मतलब जिस सामने पड़ता है पृथ्वी सन के, वहाँ पे डे दिन होता है। और वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट, और जहाँ जो अदर हाफ होता है वहाँ पे क्या होता है, नाइट होता है। यानी कि जिधर लाइट पड़ रहा है वो दिन हो गया, यहाँ पे समझिएगा पिक्चर में, जिधर लाइट पड़ा वो क्या हो गया, दिन हो गया, ठीक है, डे हो गया, ठीक है। जहाँ पे ये येलो लाइट पड़ा ये क्या हो गया, डे हो गया, और जस्ट इसके अपोजिट क्या हो गया, नाइट हो गया, क्या हो गया, नाइट हो गया। तो ये डे और नाइट में अंतर समझ में आ गया होगा कि क्यों होता है। ये बहुत बेसिक चीज़ें आप 3-4 में ही सीखे होंगे, ये तो 6 क्लास है। आगे दिया गया द सर्कल डेट डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन अ ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो यहाँ पे जो सर्कल एक खींचा गया, ठीक है, आप देख रहे होंगे, सॉरी एक लाइन खींचा गया, ठीक है, एक यहाँ पे लाइन खींचा गया, ये जो लाइन ड्रॉ किया गया इसको थोड़ा ज़्यादा हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। यानी कि जो दिन और रात के बीच में जो लाइन खींचा गया उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से जाना जाता है। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विथ एक्सिस एज यू सी इन द फिगर, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं वैसे कोइंसाइड नहीं करता है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। तो ये बच्चा को पता होना चाहिए कि जो हमारा पृथ्वी है अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लेता है, तो मात्र 24 घंटा, ठीक है। मात्र 24 घंटा में वो अपना एक रोटेशन पूरा करता है, वन रोटेशन कंप्लीट करता है अपने अक्ष पे। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे, ठीक है। जो पीरियड होता है रोटेशन का उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अर्थ डे के नाम से जानते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ अर्थ। और ये कौन सा मोशन होता है, तो डेली मोशन, यानी कि जो ये डेली होने वाला मोशन होता है, ठीक है, यानी कि ये मोशन डेली होता है। तो ये पृथ्वी का डेली होने वाला मोशन है। यहाँ पे क्या दिया गया है ऊपर, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स डू दिया गया कि टेक ए बॉल रिप्रेजेंट द अर्थ एंड लाइटेड कैंडल टू रिप्रेजेंट द सन, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कि एक बल्ब ले लेना है, ठीक है, एक बॉल, क्रिकेट बॉल मान लीजिए कि जो हम लोग खेलते हैं इस तरह से एक बॉल ले लीजिए, ठीक है। एक बॉल हो गया, स्फेरिकल नहीं बना, ठीक है। मान लीजिए एक बॉल हो गया और यहाँ पे एक कैंडल जला देंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि एक कैंडल जला लीजिए, साइड में यहाँ पे मान लीजिए कि एक कैंडल जला लिए, ठीक है, एक कैंडल जला लिए। यहाँ से जो लाइट निकलेगा, तो लाइट निकलेगा तो मान लीजिए कि अगर ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, तो इधर इसका लाइट पड़ेगा और इसके पीछे वाले भाग में लाइट नहीं पड़ेगा। तो जहाँ लाइट नहीं पड़ेगा ये क्या हो गया, नाइट हो गया, और जिधर लाइट पड़ेगा वो डे हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे बोलने के लिए बोला जा रहा है, लेट्स डू करने के लिए। तो समझ में आ गया होगा, बेसिक चीज़ है तो उस पर ध्यान नहीं देना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। आगे क्या दिया गया कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। तो क्या होता जब हमारा पृथ्वी घूमता ही नहीं, ठीक है। अगर हमारा पृथ्वी रोटेट नहीं करता, घूमता नहीं, तो क्या होता, आप सोचिए कभी, या फिर कभी ना कभी आपने सोचा होगा। मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी रोटेट करता है, अगर क्या होगा जब अचानक से रुक जाएगा, ठीक है, क्या होगा अचानक से रुक जाएगा। अगर ऐसा सवाल आपके मन में आता है तो थोड़ा सा सोचिएगा इसके बारे में। आगे दिया गया द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। तो जो भी मतलब पोर्शन है पृथ्वी का, अगर वो किसके फेस कर रहा है, सन को, वहाँ पे हमेशा क्या होगा, दिन होगा, ठीक है, हमेशा दिन होगा। दस ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूस वार्म टू द रीजन, और वो क्या करेगा, हमेशा मतलब उस क्षेत्र में गर्मी मिलेगा। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस। मान लीजिए कि क्या होगा कि अगर हमारा पृथ्वी रोटेट करना बंद हो गया और मान लीजिए जिधर जहाँ से रुक गया, तो जिस तरफ से अगर सन का लाइट आ रहा है उधर हमेशा दिन रह जाएगा, और जिधर लाइट नहीं मिलता है उधर क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। इससे क्या होगा कि एक तरफ तो पूरा गर्मी हो जाएगा और एक तरफ पूरा अंधियारा छा जाएगा, ठीक है। एक तरफ लाइट ही लाइट, एक तरफ अंधेरा, एक तरफ गर्मी ही गर्मी, और एक तरफ ठंडा ही ठंडा। तो ये क्या होगा कि जो अदर हाफ होगा वो डार्कनेस, और वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। ये चीज़ बताया गया कि लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है, अगर ऐसा सिचुएशन हो जाएगा तो जो हमारा लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि लोग मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ऐसे एक्सट्रीम यानी कि ख़राब कंडीशन में। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो इस सवाल का यहाँ पे आंसर यही दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे दिया गया डू यू नो, ठीक है, डू यू नो, यानी इसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या दिया गया है, डू यू नो। तो दिया गया द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट, ठीक है, जो प्राचीन एक एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने कहा था कि डेट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस। तो उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा पृथ्वी है कैसा गोल है और वो अपने कक्षा पे क्या करती है, रोटेट करती है, यानी कि घूमती है।
ऐसा किसके द्वारा बताया गया था? तो भारतीय जो एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट थे उनके द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट दिया गया द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जो दूसरा मोशन होता है जो उसके ऑर्बिट पे होता है, ठीक है, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको रिवोल्यूशन बोला जाता है। जो अपने अक्ष पे सिर्फ घूम रहा है उसको रोटेशन बोलेंगे, और जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। और एक रिवोल्यूशन यानी कि कंप्लीट करने में कितना समय लगता है सूर्य द्वारा? तो वो लगता है 365 365 ठीक है, यानी कि 365.1/4 दिन पूरा लगता है, ठीक है, 1/4 दिन। जैसे कि हम लोग इस चीज़ को हम बता रहे हैं कि सिंपली समझ लीजिए कि 365 दिन 6 घंटा लगता है, ठीक है, 365 दिन 6 घंटा लगता है कंप्लीट करने में एक साल में, ठीक है, यानी कि ये इसी को हम लोग साल बोलते हैं, एक साल बोलते हैं। We consider a year as a consist of 365 only and ignore 6 hour for the sake of convenience। यानी कि हम लोग सिर्फ क्या करते हैं 365 दिन को ही साल मानते हैं और बाकी जो 6 घंटा उसमें बचता है, ठीक है, जो 6 घंटा उसको कन्वीनियंस के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। और वो जो 6 घंटा है क्या होता है कि ऐड होता है 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा और 6 घंटा, तो ये कितना बार ऐड होता है? 4 बार। 4 बार ऐड होता है तो ये कितना घंटा बनाता है? 24 घंटा, ठीक है, 24 आवर बना देता है, जो कि एक दिन रात के बराबर होता है, एक दिन रात के बराबर हो जाता है। और ये कब ऐड होता है? तो लीप ईयर में। लीप ईयर जो होता है हम लोग देखते होंगे, आपको पता होगा कि जो फरवरी यानी कि फरवरी का महीना होता है उसमें 28 दिन होता है नॉर्मली, और लीप ईयर में 29 दिन होता है, और ये प्रत्येक 4 साल पे होता है। तो यही वजह है लीप ईयर का, समझ में आया कि फरवरी में एक दिन क्यों बढ़ जाता है लीप ईयर में? तो यही 6 घंटा 4 बार जब जुड़ता है तो 24 घंटा का निर्माण करता है, जो कि 366 दिन बना देता है साल को, ठीक है। तो ये 4 साल पे इसीलिए होता है, यही मेन रीज़न है। बहुत किसी को नहीं पता होगा, तो अगर आपको पता नहीं था तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ आज हमको पता चल गया, और पता था तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप टैलेंटेड, ठीक है, यानी कि आपको नॉलेज है ऑलरेडी। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया गया, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन। यहाँ पे सीजन भी बताया गया कि अर्थ के रिवॉल्यूशन के हिसाब से सीजन बताया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। दिया गया विंटर सोलिस्टिक। विंटर सोलिस्टिक कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दिया गया इक्विनॉक्स, ठीक है, समर इक्विनॉक्स, समर स्प्रिंग वाला 21 मार्च को होता है, ठीक है। दूसरा है समर सोलिस्टिक 21 जून को, और यहाँ पे दिया गया इक्विनॉक्स सितंबर, वो कब होता है? तो 23 सितंबर को, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। सीजन की बात करें, ये समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर और विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये कौन सा सीजन है? स्प्रिंग सीजन और ऑटमन सीजन, ठीक है। ऑटमन यहाँ पे दिखाया गया, ये समर है कहाँ पे? नॉर्दर्न में, और विंटर कहाँ पे? तो साउदर्न में, और ये क्या हो गया? स्प्रिंग ही दिखाया गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया गया वही चीज़ बताया गया कि जो 6 घंटा है हर साल सेव होता है, और ये एक 24 घंटा जब होता है तो एक दिन जुड़ जाता है, और 4 साल बाद, जो कि क्या करता है? एक लीप ईयर का निर्माण करता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। इसलिए कि यहाँ पे देखिए 29 दिन होता है, नॉर्मली 28 दिन होता है। सच ईयर जो कि अगर लीप ईयर कितना दिन का हो जाता है? 366 दिन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल नेक्स्ट लीप ईयर टू बी। तो आपको बताना है कि जो अगला लीप ईयर आएगा वो कब आएगा, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लीप ईयर किस ईयर में पड़ेगा, नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये जो पिक्चर हम लोग ऊपर अभी देखे सीजन वाला, उसमें ये चीज़ पता चल गया कि जो पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है सूरज के, वो किस तरह का शेप है? तो इलिप्टिकल शेप है, ठीक है। इलिप्टिकल इस तरह से, इलिप्टिकल इस तरह से होता है, ठीक है, और सर्कुलर इस तरह से होता है। तो सर्कल और इलिप्टिक में, इलिप्स में अंतर होता है। इलिप्टिकल इस तरह से होता है, ठीक है, अंडाकार, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। तो हम लोग ये भी नोटिस किए हैं कि जो अर्थ है वो सेम डायरेक्शन में इंक्लाइन की हुआ, यानी कि झुका हुआ है, ठीक है। इंक्लाइंड है यानी कि झुका हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में। यहाँ पे जो लाइन खींचा गया है वो दर्शाता है कि हमारा जो अर्थ है झुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लाइन ड्रॉ है, जो ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं रेड वाला, ये क्या है? झुका हुआ हमारा पृथ्वी बताता है, ठीक है। इधर भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में सब जगह झुका हुआ है, इंक्लाइंड है यानी कि झुका हुआ है। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटमन सीजन। तो जो एक साल होता है उसको यूजुअली किस तरह से डिवाइड है? तो एक होता है समर, दूसरा होता है विंटर, तीसरा होता है स्प्रिंग, और चौथा होता है ऑटमन, ठीक है, ऑटमन। तो ये इस तरह से हमारा एक साल क्या होता है? डिवाइड होता है, ठीक है, डिवाइड होता है।
सीजन चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और सीजन किस वजह से बदलता है, तो जो पृथ्वी है, ठीक है, तो जो पृथ्वी है उसका चेंज होता है, वो अपने जगह को चेंज करता है, अपने पोजीशन को चेंज होता है करता है सूरज के जब चारों तरफ चक्कर लगाता है, इस वजह से सीजन में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इतना चीज़ हम समझा दिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे रहने देते हैं, आगे हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।